रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़रज़ अलल मुमिनीन अस्सलात वज़्ज़कात वस्सियाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अल्लज़ी हुवा अफ़ज़लुल अनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल किराम इला दारिस सलाम। अम्मा बाद, रमज़ानुल मुबारक के महीने में बेशुमार अहले ईमान बड़े शौक़ और जज्बे के साथ रोज़ों के साथ साथ ज़कात की अदायगी का भी एहतमाम करते हैं। रमज़ान मुबारक में चूँकि नेकी का माहौल होता है, इस बिना पर ज़कात की अदायगी भी शौक़ से की जाती है और इस वजह से भी कि रमज़ान मुबारक में चूँकि आमाल का दर्जा बढ़ जाता है, इसलिए उम्मीद करते हैं कि रमज़ान मुबारक में ज़कात की अदायगी में सवाब ज़्यादा होगा और यकीनन ज़्यादा होगा। जैसा कि अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद है, आपने फरमाया कि रमज़ान मुबारक में नफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर होता है और फ़र्ज़ों का दर्जा 70 फ़र्ज़ों के बराबर हो जाता है। तो इसी से उम्मीद होती है कि ज़कात अगर रमज़ान में अदा की जाएगी तो अजर व सवाब बहुत ज़्यादा होगा। ज़कात की अदायगी के सिलसिले में मुख्तलिफ़ कोताहियाँ हमारे माशरे में पाई जाती हैं। उन कोताहियों की निशानदही इख्तिसार के साथ इस वक्त की जा रही है, इस उम्मीद के साथ कि सुनने वाले इनको समझेंगे और समझने के बाद फिर इन कोताहियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। हज़रात, पहली कोताही ये है कि बेशुमार ईमान वाले अपने दुनियावी मकासद में बेशुमार दौलतें खर्च करने को तैयार होते हैं, यहाँ तक कि फजूल खर्चियाँ भी करते हैं और इसराफ के साथ साथ तब्ज़ीर भी करते हैं। इसराफ के मतलब होता है बेफ़ायदा जगहों पर माल खर्च करना और तब्ज़ीर के माना होते हैं हराम जगहों पर माल खर्च करना, और ये दोनों हराम है। तब्ज़ीर ज़्यादा ख़तरनाक है। तो इसराफ और तब्ज़ीर करते हैं मगर ज़कात अदा करने के लिए तैयार नहीं होते। याद रखना चाहिए ज़कात अदा न करने वालों का जुर्म इतना संगीन, इतना सख्त है कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ज़कात का इनकार करने वालों के ख़िलाफ़ बाकायदा जिहाद किया था। और जब उनसे अर्ज़ किया गया और अर्ज़ करने वाले हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, उन्हें अर्ज़ किया, हज़रत ये तो मुसलमान हैं, इनके ख़िलाफ़ आप जिहाद क्यों कर रहे हैं? तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया था कि अगर एक रस्सी जो अल्लाह के नबी के ज़माने में ये ज़कात के तौर पर देते थे, अगर वो रस्सी पर रोक करके रखेंगे, और एक हदीस में है कि अगर वो बकरी का छोटा बच्चा जो हुजूर के ज़माने में वो ज़कात में दिया करते थे, अगर वो नहीं देंगे तब भी मैं उनके खिलाफ ज़कात जिहाद करूँगा। वह ज़कात का इनकार करना, ज़कात अदा करने में कोताही बरतना इतना संगीन जुर्म है कि इस्लामी ममलकत ऐसे इंसानों के खिलाफ जिहाद कर सकती है। लिहाजा ज़कात की अदायगी बेइंतहा लाजिम है। लिहाजा हर वो मुसलमान जिसको अल्लाह ने माली पोजीशन अच्छी बनाई हो, उसको चाहिए कि अपने माल का ठीक तरह से हिसाब करके और सही तौर पर मुकम्मल ज़कात अदा करें, बल्कि कुछ ज़्यादा ही अदा करें। इसलिए कि कुरान करीम में भी है और हदीस में भी है, दोनों का मफ़हूम ये है कि देने वाला दे करके कभी फ़क्र का शिकार नहीं होगा। वमा अनफ़क़्तुम मिन शैइन फ़हुव युख़्लिफ़ुहु। जो इंसान अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है वो माल मुतबादिल मुहैया करके फिर सर्फ होता है, फ़हुव युख़्लिफ़ुहु। और हदीस में भी है कि अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया, ज़कात अदा करके कोई आदमी मुफलिस नहीं हो सकता। तो ज़कात अदा करके बरक़ात आती हैं, माल का इजाफा होता है। लिहाजा जो हजरात इस कोताही का शिकार हैं कि वो ज़कात अदा नहीं करते, वह अपना सुधार करें और अपने हर माल की ज़कात अदा करने का पूरा एहतमाम करें। मालों में जैसे घरों में सोना और चांदी होता है, करेंसी होती है, बैंकों में करेंसी होती है, अपने पास मौजूद रकम होती है, इसी तरह से कारोबारों में जो पैसा लगा हुआ होता है, दुकानों में जो माल होता है और जेबी फंडों में जो रकमें जमा हुई होती हैं, या इस तरह से दूसरे जहाँ भी अमवाल हैं, उन तमाम अमवाल में ज़कात का हिसाब ठीक करा करके, सीख करके, समझ करके और मुस्तनद आलिमों से पूछ कर और समझ करके ज़कात अदा करने का एहतमाम करें। इसमें कोताही ज़्यादातर उन ख़वातीन से होती है जिनके पास सोना और चांदी है, और वो आम तौर पर इसमें बड़ी सुस्ती बरतती हैं, और वो भी और उनके घर के मर्द हजरात भी, उनके वालिदैन या उनके शौहर या उनके भाई बहन और उनके बेटे तवज्जो नहीं दिलाते हैं। उन ख़वातीन जिनके पास सोना और चांदी होता है ज़ेवरात की शक्ल में, उनको चाहिए कि उसके ज़कात की अदायगी का पूरा एहतमाम करें। ये कोताही दूर हो जानी चाहिए।
बहुत सारे हजरात ज़कात अदा करते हैं मगर हिसाब ठीक तरह से नहीं करते हैं, और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अब दुकान के सामान का हिसाब कौन करेगा, और वो बहुत फैला हुआ है। जैसे हमारे बहुत सारे दवाइयाँ बेचने वाले जो हैं वो कहते हैं कि एक एक डब्बे में कितने टैबलेट्स बिक गए हैं, कितने बाकी रह गए, इसका हिसाब महीनों में करना होगा। तो जवाब यह है कि हिसाब करना ज़रूरी है, चाहे आप लमसम हिसाब क्यों ना करें, लेकिन हम तखमीने का हिसाब जो है वो तखमीने का हिसाब जो है वो बड़ा करके करना चाहिए। यानी अगर हमारा तखमीना है कि हमारी दुकान में माल 1 लाख रुपए का है, तो हमको समझ लेना चाहिए कि नहीं 1 लाख के बजाय हम 1,20,000 या 1.5 लाख मान करके ज़कात अदा करेंगे, तो उसके ज़रिए से दुकान में बरकतें होंगी, नुकसान नहीं होगा। अगर ये देते वक्त इंसान का नफ्स बड़ा मकर का शिकार हो करके और फिर रोकने की कोशिश करता है, मगर याद रखें कि जब आप ज़कात अदा करेंगे और ज़्यादा अदा करेंगे तो ज़्यादा बरकत और ज़्यादा तरक्कियाँ होंगी। ज़कात की अदायगी में दूसरी कोताही होती है कि जिन अफराद को हम ज़कात दे रहे हैं ठीक तरह से मालूमात नहीं करते हैं कि वह ज़कात के मुस्तहिक हैं भी या नहीं। इस सिलसिले में बहुत सारे हज़रात कोताही करते हैं। याद रखें, जिस तरह से ज़कात अदा करना ज़रूरी है, इसी तरह से मुस्तहिक अफराद की तलाश भी ज़रूरी है। माशरे में हर किस्म के लोग होते हैं, बेशुमार ऐसे अफराद भी हैं जो ज़कात के मुस्तहिक नहीं होते हैं, और वो अपने आप को ज़कात का मुस्तहिक बना करके सामने लाएंगे और आप आंख बंद करके उनको ज़कात देंगे तो उसमें ज़कात अदा न होने का खदशा है। इसलिए जब ज़कात की अदायगी के लिए आपने कदम उठाए तो अच्छी तरह से सीखे और मालूम करे कि वाक़अतन ये शख्स ज़कात का मुस्तहिक है या नहीं। जब इत्मीनान हो जाए तब उसके बाद फिर उसको ज़कात देनी चाहिए, और अगर शक है तो ऐसे शख्स को ज़कात नहीं देनी चाहिए। जब आपको इत्मीनान ही नहीं है कि जिसको मैं ज़कात देने वाला हूँ इस ज़कात का मुस्तहिक है भी या नहीं, तो ज़कात के मुस्तहिकीन को ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी मदरसे को ज़कात दें, आप किसी यतीम खाने को ज़कात दें, आप किसी बैतुल माल को ज़कात दें, आप किसी फ़र्द को ज़कात दें, बहरहाल ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इदारा है या फ़र्द है या काबिल एतमाद है या नहीं। और जब आपको यकीन हो कि फ़ला आदमी काबिल एतमाद है, फ़ला इदारा काबिल एतमाद है, तभी ज़कात अदा करें, उसके बगैर ज़कात न दें। नरमी के साथ, मोहब्बत के साथ, शफ़क़त के साथ माज़रत कर सकते हैं या इमदाद की नीयत से थोड़ी रकम दे सकते हैं, लेकिन ज़कात को ख़तरे में नहीं डालना चाहिए। तीसरी कोताही जो हमारे बहुत सारे अफराद कर रहे हैं वो ये कि लोगों से ज़कात वसूल करके फिर शरई उसूलों के मुताबिक उस ज़कात को तकसीम नहीं करते। इसमें हो सकता है बहुत सारे मदरसे वालों की कोताहियाँ हों, बहुत सारे बैतुल माल वाले, बहुत सारे महल्ले की कमेटियाँ जो ज़कात लोगों से कलेक्ट करेंगे और लोग ये सोचकर उनको ज़कात हवाले कर देते हैं कि ये ठीक तरह से ज़कात अदा करेंगे, और वो ज़कात में जानबूझकर या लाइल्मी में बदयांती की बुनियाद पर या लाइल्मी की बुनियाद पर तरह तरह की कोताहियाँ करते हैं, और वो ज़कात ठीक तरह से सर्फ नहीं करते, सही जगहों पर खर्च नहीं करते, और देने वालों का वबाल अपने सर पर लेते हैं। याद रखें, जो भी ज़कात वसूल करने वाले अफराद हैं, चाहे वो मदरसे वाले हों, चाहे वो बैतुल मालूम वाले हों, चाहे वो फलाही इदारे वाले हों, चाहे यतीम खाने वाले हों, चाहे बेवाओं के लिए काम चलाने वाले इदारे हों, चाहे जिस नाम से भी हों, बहरहाल जब आप ज़कात वसूल कर रहे हैं तो ज़कात के अदा करने के लिए और ज़कात के मसारिफ के लिए पहले अच्छी तरह से मालूमात कर लें, और ख़ुद ही अपनी इज्तिहाद से और अपनी लाइल्मी और कम इल्मी की बुनियाद पर गलत फैसले हरगिज़ न करें। हमारा मामला यह है, हमारे मुआशरे में बहुत सारे अफराद खुद ही गलत फैसले करते हैं और सही मालूमात की बुनियाद पर तरह तरह के गलत, जैसे हमने सुना कि यहाँ हमारे खित्ते के अंदर यानी वादी कश्मीर के अंदर और उसके आसपास इलाकों में भी बहुत सारे लोग जो है वो अपना फोरम बनाते हैं और ज़कात वसूल करेंगे, फिर आप पहले अपनी तनख्वाहें लेते हैं और कहते हैं हम तो आमिलीन अलैहा है। और आमिलीन के माना क्या है? कुरान करीम में अल्लाह ताला शान फरमाते हैं ज़कात के मुस्तहिकीन 8 हैं, उन 8 में से आमिलीन भी हैं। आमिलीन के माने ज़कात वसूल करने वाले अफराद और ज़कात मुस्तहिकीन तक पहुँचाने वाले अफराद। ये लोग खुद ही अपना फॉर्म बनाएंगे और अपने आप को आमिल करार देकर फिर अपनी तनख्वाहें वसूल करते हैं। याद रखें, आप हरगिज़ आमिल नहीं हैं, खुद अपना फॉर्म बना करके खुद ही आमिल बन जाएं। इस तरह से आमिल नहीं बनते, ये तो दरअसल अपना रोजगार खड़ा करना है और हकीकत में ये ज़कात वसूल करना और ज़कात मुस्तहिक़ीन तक पहुँचाने का अमल नहीं है। आमिलीन के माना दरअसल ये हैं, इस्लामी हुकूमत खालिस इस्लामी उसूलों के मुताबिक जब ज़कात का इदारा महकमा ज़कात खड़ा करेगी और उस महकमा ज़कात के लिए मुलाजमीन को सेलेक्ट करेगी, उन मुलाजमीन का काम होगा ज़कात वसूल करना, और ज़कात वसूल करने के लिए वो
ऊँटों के ज़कात वसूल करने के लिए ऊँटों के यहाँ जाएंगे, बकरियों और भेड़ों के ज़कात वसूल करने के लिए वो बकरवालों के यहाँ पहुँचेंगे, मालों का ज़कात वसूल करने के लिए वो बाज़ारों दफ्तरों में पहुँच जाएंगे, और घरों में ज़कात वसूल करने के लिए वो घरों में जाएंगे। इस तरह से ये तमाम अफराद जो ज़कात वसूल करने वाले हैं, ज़कात वसूल करके जब वो बैतुल माल में जमा करेंगे, अब बैतुल माल के मसारिफ तय करने होते हैं, तो उसमें इन मुलाज़िमीन की तनख्वाहें भी हैं। ये हैं वो आमिलीन। हमारे लोग खुद ब खुद आमिल बन जाएं और अब ज़कात की रकमें अपनी ज़ातों पर खर्च करने लगें, तो याद रखें ये संगीन मामला है और बदतरीन खयानत है। इससे अपनी हिफाजत करनी चाहिए। खुद ब खुद ज़कात के आमिल मत नहीं बन सकते, वरना तो फिर लोग बेरोजगार चंद जमा हो जाएंगे, एक फोरम बनाएंगे, एक सदर साहब बन जाएंगे, दूसरे नायब सदर साहब बन जाएंगे, एक सेक्रेटरी बन जाएंगे, कुछ लोग कलेक्ट करने लगेंगे और उसके बाद फिलहाल 10 आदमियों की तनख्वाहें वसूल हो जाएंगी। बाकी अगर कोई थोड़ी मोड़ी रकम बच गई वो किसी गरीब यतीम को ले जाकर देंगे और कहेंगे कि साहब हम ज़कात फाउंडेशन चला रहे हैं या ज़कात का इदारा हम चला रहे हैं। हरगिज़ इस तरह की गलतियां नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से कुछ लोग अपने घर के मुलाजिमों को जो घर में खिदमत करने के लिए रखे गए हैं उनको ज़कात के रकमें देंगे। याद रखें, जो आपसे खिदमत ले रहे हैं उस खिदमत के बदले में अगर आप उनको ज़कात देंगे, ये ज़कात अदा नहीं होती है। आपके घर में मुलाजिम है, या तो उसको आप तनख्वाह पर रखें और तनख्वाह पर रखने के बाद फिर उसको जो तनख्वाह दे रहे हैं वो उसका हक है। इसके अलावा जो आपको ज़कात देनी है, अगर आप दूसरे गरीबों के साथ साथ इस अपनी मुलाजिम को गुर्बत की बिना पर ज़कात देंगे, उसके काम का मुआवजा तो उसे तनख्वाह मिल रही है माना, लेकिन ये ज़कात अगर एक्स्ट्रा उसे देंगे तो ज़कात अदा हो जाएगी। शर्त यह है कि वो ज़कात का मुस्तहिक है या नहीं। लेकिन अगर आप उसको ज़कात देंगे और इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो आपकी खिदमत कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ज़कात आप मुआवजे में दे रहे हैं, और मुआवजे में जब ज़कात दी जाएगी तो ज़कात अदा नहीं होती है। आजकल चूंकि कोविड की बीमारी के खतरात हैं, इसलिए बहुत सारे हजरात ये सोच रहे हैं कि हम ज़कात का पैसा जमा करके फिर ऑक्सीजन के सिलेंडर जमा करेंगे और उसके ज़रिए से लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे और वो सिलेंडर करके फिर वापस लाया करेंगे। सवाल ये क्या इस तरह से ज़कात अदा हो जाएगी? जवाब है बिल्कुल नहीं अदा होगी। इसलिए कि ज़कात की अदायगी के लिए शर्त है कि हम जिस पर ये माल खर्च कर रहे हैं उसको मालिक बनाना है, और मालिक बनाने के बाद फिर वो जिस तरह चाहे उसमें खर्च कर सकते हैं। हम किसी चीज़ का इस्तेमाल किसी से कराएं और उसको मालिक ना बनने दें, इससे ज़कात अदा नहीं होती है। मसलन अगर किसी शख्स ने ज़कात के रकम से लाइब्रेरी खड़ी की और किताबें तमाम लोगों को पढ़ने के लिए दी और बाद में किताबें वापस ले लेता है, तो इससे ज़कात अदा नहीं होती, क्योंकि पढ़ने वाला इस किताब का मालिक नहीं है। पढ़ने वाला किताब से सिर्फ फ़ायदा उठा रहा है और किताब जो है वो लाइब्रेरी की है, तो लाइब्रेरी कोई इंसान नहीं है जिसको हम ज़कात देंगे। इसी तरह से बहुत सारे लोग जो हैं वो कुरान करीम की वो आयत जिसमें अल्लाह ताला शानहू ने ज़कात के मसारिफ बयान फरमाए हैं, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़क़रा वल मसाकीन वल, तो इस आयत मुबारक में एक लफ्ज़ मुबारक है फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में ज़कात अदा करना। ये अल्लाह के रास्ते से मुराद बहुत सारे लोगों ने क्या लिया, हम लिटरेचर खरीद के किताबें तकसीम करेंगे, ये फ़ी सबीलिल्लाह है। हम इदारा खड़ा करेंगे, ये फ़ी सबीलिल्लाह है। हम खुद ब खुद ज़कात लेकर के फिर किसी बेरोजगार इंसान को रोजगार खड़ा करेंगे, ये फ़ी सबीलिल्लाह है। याद रखें, ये सब फ़ी सबीलिल्लाह नहीं है। फ़ी सबीलिल्लाह की मद मुतय्यन है, वह है जो खालिस इस्लामी जिहाद हो, और उस इस्लामी जिहाद में शरीक होने वाले अफराद माली तंगदस्ती का शिकार हों, उनके घर टूट रहे हों, उस वक्त उनके घरों की जो मदद की जाएगी, उन मुजाहिदीन को जो माली ताउन दिया जाएगा वो है वो फ़ी सबीलिल्लाह। हर किस्म के काम को फ़ी सबीलिल्लाह करार देना सही नहीं है, और इस पर बहुत बड़े पैमाने पर उलमा ने तहक़ीक़ात की हैं, सेमिनार हुए हैं, किताबें लिखी गई हैं। फ़ी सबीलिल्लाह का मसलब कौन है, उसमें खुलासा फैसला यही हुआ कि फ़ी सबीलिल्लाह इतना आम नहीं है कि हर काम जो अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए वो फ़ी सबीलिल्लाह मान लिया जाए, हरगिज़ नहीं। ये ऐसा ही है जैसा कि हम बैतुल माल का लफ्ज़ बोल रहे हैं अपने महल्ले के उस छोटे से इदारे के लिए जिसमें कुछ लोगों ने पैसा जमा किया और हम महल्ले में तकसीम करें, हमने इसका नाम बैतुल माल रखा। हकीकतन ये बैतुल माल नहीं है। बैतुल माल असल में इस्लामी हुकूमत के खजाने का नाम है बैतुल माल, जहां मुल्क की तमाम आमदनियां आती हैं और वहां से मुल्क, यानी बैतुल माल नाम है इस्लाम के उस खजाने का, मुसलमानों के उस खजाने का जो खजाना मुख्तलिफ मद्दा से जमा होकर के हुकूमत की तहवील में आता है और फिर हुकूमत उसको अवाम के फलाह बहबूद में खर्च करती है। जैसे हम जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैतुल माल, जैसे खुलफाए राशिदीन का बैतुल माल था, वो है असल में बैतुल माल। आज जो हमारे चंद अफराद खड़े होकर के अपना बैतुल माल बनाते हैं, ये बहुत छोटा सा बैतुल माल का बच्चों का भी बच्चा है। हकीकतन वो बैतुल माल नहीं है।
या जिसी तरह से हम निकाह पढ़ने वाले को आज काजी कहते हैं, हालांकि ये हकीकत में काजी नहीं है। काजी दर हकीकत इस्लामी ममलकत की जज को कहा जाता है, जिसके हाथ में अथॉरिटी होती है मुकदमा चलाने की, जो इस्लामी अदालत का जज हो वो है असल में काजी। और उन काजियों का जो बड़ा काजी है, जिसको काज़ीउल कुज़ात कहते हैं, उसी को आज के ज़माने में चीफ जस्टिस कहते हैं, अदालतों से ऊपर जो बड़ी अदालत है। तो जैसे आज काजी का इतलाक हम उस निकाह खान पर करते हैं या बैतुल-माल का इतलाक अपने खैराती इदारे पे करते हैं, बस इसी तरह से लोगों ने फी सबीलिल्लाह का इतलाक आम कर दिया है। याद रखें, आप लोगों की ज़कात अदा जमा करेंगे और फिर अपनी चाहतों के मुताबिक कहीं किताबों में खर्च करेंगे, कहीं किसी जानने वाले को देंगे, कभी अपने रिश्तेदारों को तकसीम करेंगे और नाम रखेंगे फी सबीलिल्लाह। ये कुरान की तहरीफ है, इससे बचना चाहिए। बहरहाल ज़कात की अदायगी के सिलसिले में खर्च कर अदा करने वालों और वसूल करके फिर खर्च करने वालों के मुतालिक ये चंद कोताहियाँ हैं जो इस वक्त बयान करनी ज़रूरी थी, अर्ज़ कर दी गई हैं। अल्लाह ताला शानो हमको दीन समझना, दीन मानना, दीन पर चलना और दीन के तमाम बारीकियों के मुताबिक दीन पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए, और इफरात व तफरीद से और गुलू से और तहरीफ से और ख़ुद के ख़यालात को दीन बना करके पेश करने से हमारी हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।